हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर प्रयाक्ता पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। क्या? प्रयाक्ता। प्रयाक्ता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज हम इसके बेसिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज की ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रयाक्ता होता क्या है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि इससे एग्जाम में कितना मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें अगर एग्जाम की हम बात करें तो एग्जाम में इससे आपका 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से 8 नंबर का। कितना मार्क्स का? तो 5 से 8 मार्क्स का, ठीक है। ये चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप प्रयाक्ता यानी कि प्रोबेबिलिटी, और एग्जाम में इससे कितना क्वेश्चन रहता है? 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें घटनाएं की कि कितना घटना होता है इसमें, घटनाएं की अगर हम बात करें, देखिए, एक होता है निश्चित घटना, ठीक है। तो निश्चित घटना किसे कहते हैं? देखिए, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है कि निश्चित घटना का प्रयाक्ता क्या होता है। तो लिखिए, निश्चित घटना की प्रयाक्ता। तो निश्चित घटना की जो प्रयाक्ता होती है वो होती है 1। कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि निश्चित घटना की प्रयाक्ता क्या होता है, तो 1 होता है। और निश्चित घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। क्या हो? जिसका घटित होना क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रयाक्ता कितना होता है? तो निश्चित घटना का प्रयाक्ता होता है 1। अब एक आता है आपका घटना, ठीक है। तो यहां 1 स्टार दीजिए। दूसरा एक होता है आपका संभव घटना। संभव घटना। तो संभव घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संभव घटना। वैसी घटना जिसका घटित होना क्या हो? संभव हो, उसे क्या कहते हैं? संभव घटना कहते हैं, ठीक है। और संभव घटना की प्रयाक्ता कितना होता है? तो आपका ये हो जाएगा, संभव घटना की प्रयाक्ता 0 से 1 तक होता है। तो संभव घटना की प्रयाक्ता अगर हम बात करें, संभव घटना की प्रयाक्ता, तो संभव घटना की जो प्रयाक्ता होती है वो होती है कहां से? 0 से 1, ठीक है। तो संभव घटना की प्रयाक्ता क्या होती है? 0 से 1 होती है। संभव घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जिसका घटित होना संभव हो। वैसी घटना जिसका घटित होना क्या हो? संभव हो, उसे क्या कहते हैं? हम संभव घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए
कि संभव घटना है आपका संभव घटना P है, ठीक है। मान लेते हैं संभव घटना P E है, ठीक है। तो ये जो होगा, और एक कंडीशन इसमें है कि ये आपका संभव घटना जो होगा वो 0 से या तो 0 के से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा। क्या है माना संभव घटना PE, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं PE हो तो, ठीक है, हो तो इसका प्रयाक्ता क्या हो जाएगा, तो प्रयाक्ता हो जाएगा आपका इसका यही, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रयाक्ता हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, तो 0, ठीक है, 1, ठीक है। या तो ये 0 से बड़ा होगा या 1 या 0 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बराबर होगा, ठीक है। और एक आता है आपका होता है असंभव घटना। असंभव घटना, ठीक है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रयाक्ता क्या होती है, असंभव घटना की प्रयाक्ता, असंभव घटना की प्रयाक्ता होती है क्या आपका 0। असंभव घटना की प्रयाक्ता क्या होती है, तो 0 होती है, ठीक है। असंभव घटना की प्रयाक्ता 0 होती है, लिख दिया यहाँ 0 होती है, ठीक है। तो देखिए प्रयाक्ता यानी प्रोबेबिलिटी, एग्जाम में इसका आपका 5 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर इसमें बात करें हम घटनाएं की, तो घटनाएं कितनी है, एक है आपका निश्चित घटना, एक है संभव घटना और एक आपका है असंभव घटना। तो निश्चित घटना कैसे कहते हैं, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रयाक्ता क्या होती है, तो 1 होती है, ठीक है। और संभव घटना, वैसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसे क्या कहते हैं, संभव घटना कहते हैं। और संभव घटना की प्रयाक्ता क्या होती है, तो संभव घटना की प्रयाक्ता होती है 0 से 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा गया है। और आपका माना संभव घटना की प्रयाक्ता PE हो तो प्रयाक्ता क्या होगा, तो प्रयाक्ता आपका हो जाएगा 0। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है, कि या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रयाक्ता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रयाक्ता 0 होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे का, ठीक है। कहते हैं कि कौन कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता है, तो निम्न में से कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता है, प्रयाक्ता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 से अधिक नहीं हो
सकता है। ठीक है, प्रयाक्ता का जो मान होगा वो 1 से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा आप लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी प्रयाक्ता का मान 100% से अधिक नहीं हो सकता है। प्रयाक्ता का मान क्या, 100% से अधिक नहीं हो सकता है। कभी भी क्या, प्रयाक्ता का अंश बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी भिन्न का अंश बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रयाक्ता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता है? तो 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 100% से अधिक नहीं हो सकता है, कभी भी किसी भिन्न के, कभी भी किसी भिन्न के अंश, भिन्न का अंश बड़ा नहीं हो सकता है। भिन्न का अंश बड़ा नहीं हो सकता। अगर अंश बड़ा होगा तो वो प्रयाक्ता नहीं होगा वो मान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या नहीं होना सकता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है प्रयाक्ता का मान, नहीं हो सकता है प्रयाक्ता का मान ठीक है, तो चलिए इस पे भी हम क्वेश्चन देते हैं और आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन फर्स्ट दे रहे हैं, निम्न में से कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता है? ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन ए में आपका है 30%, ऑप्शन बी में है आपका 75%, ऑप्शन सी में है आपका 95% और ऑप्शन डी में है आपका 200%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए में है आपका 0.2, ऑप्शन बी में है आपका 0.32, ऑप्शन सी में है आपका 0.329 माइनस में। ठीक है, और सी में है आपका 0.75। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा आप देखिए, ठीक है, तो देखिए क्या बोला, निम्न में से कौन प्रयाक्ता का मान नहीं हो सकता है। तो अभी जस्ट हम क्या बताए हैं कि कभी भी 100% से क्या नहीं होना चाहिए, 100% से कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये 30% है, ये 75% है, ये 95% और ये क्या है 200%। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 200% है। ठीक है, और ऑप्शन भी दे, प्रयाक्ता का मान कभी भी क्या 1 से
एक से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो एक से अधिक कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में हम ये बताए हैं कि प्रायिकता का मान किस में नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए प्रायिकता का मान। तो बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? कभी भी अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें किसमें क्या इसमें अंश छोटा है, इसमें भी अंश क्या है? छोटा है, और इसमें भी अंश क्या है? छोटा, लेकिन अंश बड़ा किस में है? इसमें। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। किसी भी भिन्न का क्या बड़ा नहीं होना चाहिए? अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें भाग देंगे, मान लीजिए अगर इसमें 4 में से हम 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाए? 3 एकम 3 1, और यहाँ आएगा 1 पॉइंट देंगे तो 0, 3 तिया 9 1, तो ये कितना आ गया? 3। तो 1 से अधिक आ गया ना, तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। तो यहाँ क्या आ रहा है? 1 से अधिक आ रहा, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोगों को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।